नमस्कार एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज हम आपको बताएंगे कि छठ का क्या महत्व है, छठ के पर्व को मनाने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, छठ का क्या महत्व है, छठ की महिमा को समझते हैं। देखिए, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के बाद ये महत्वपूर्ण पर्व है छठ का पर्व, और ये पर्व यूपी बिहार से शुरू होकर के पूरे देश में मनाया जाता है। विदेशों में भी लोग अब छठ का पर्व मनाने लगे, जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, सूर्य देव की आराधना का पर्व है। तो छठ का पर्व जो है शुरू होता है चतुर्थी तिथि से। षष्ठी तिथि को मुख्य पर्व मनाया जाता है, लेकिन चतुर्थी से शुरू हो जाता है, जिसको आप नहाए खाए भी कहते हैं। नहाए खाए तो कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को जो है नहाए खाए से पर्व की शुरुआत होती है, और इसमें सूर्य देव को शाम के समय अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य दिया आपने नहाए खाए के दिन। इस बार जो नहाए खाए का दिन है वो 18 नवंबर बुधवार को चतुर्थी तिथि होगी, वहीं से छठ पर्व शुरू हो जाएगा। 19 नवंबर को खरना या लोहंडा मनाया जाएगा। खरना में क्या करते हैं, ये छठ का दूसरा दिन होता है, कार्तिक मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो पंचमी 19 नवंबर की होगी और उस दिन खरना मनाया जाएगा और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण दिन है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जो 20 नवंबर को पड़ रही है, इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाएगी और सूर्य देव को शाम को अर्घ्य दिया जाएगा। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और पूरे नियम के साथ छठ का पर्व मनाते हैं। अगले दिन 21 नवंबर को सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, फिर व्रत को खोला जाएगा। तो 21 नवंबर को व्रत का पारायण होगा सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने के बाद। तो जो लोग इस व्रत को रखते हैं वो पूरे नियम का पालन करते हैं, पूरे भक्ति भाव से सूर्य देव की उपासना करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, और परिवार के लोग जो है उनको सपोर्ट करते हैं। व्रत के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो सामग्री एकत्र करते हैं, और कैसे पूजन करना है, कैसे अर्घ देना है, पूरी व्यवस्था का इंतजाम करते हैं। जल की व्यवस्था करते हैं, कहाँ जल, जैसे जहाँ नदी है, तालाब है, लोग वहाँ जा कर के अर्घ देते हैं, लेकिन जहाँ नहीं है इसकी, उसके लिए परिवार वाले मिल कर के व्यवस्था करते हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। तो 18 नवंबर से, इस बार 18 नवंबर 2020 से ये पर्व शुरू होगा और 21 नवंबर की सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ का पावन पर्व समाप्त होगा। तो छठ के इस पर्व में भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है, सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव ज्योतिष के हिसाब से सोलर सिस्टम जो हमारा है उसमें सोलर सिस्टम के हेड माने जाते हैं, सबसे पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को राजा माना जाता है ज्योतिष में, और यदि सूर्य आपका मजबूत हो जाए तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो आप छठ का पर्व मना सकते हैं और भगवान सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं और सूर्य देव से आशीर्वाद लेकर के अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए भगवान सूर्य से निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है। वो यदि सूर्य देव की उपासना करेंगे इस छठ के पावन पर्व में, तो सूर्य देव से उनको शुभ रिजल्ट मिलने लगेगा और आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल का और ज़्यादा इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंस लेवल, और कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो यदि कुंडली में सूर्य देव
कमज़ोर हैं तो आप सूर्य की उपासना करिए छठ के इस पावन पर्व में। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि छठ के इस पावन पर्व में यदि आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो आपको और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।